किसी वक्त भी वज़ीर आज़म कौम से ख़िताब कर सकते हैं और उनका ख़िताब बहुत अहमियत का हामिल होगा। जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसके तनाजुर में भी इसको देखा जा रहा है, जो माशी सूरत हाल है उसके तनाजुर में भी देखा जा रहा है। तकरीबन 1 महीना से ज़ायद की उनका वक्त हो चुका वज़ीर आज़म की कुर्सी संभाले हुए। पहली मरतबा वो कौम से ख़िताब करेंगे और सियासी जो सूरत हाल है उस पर हम इस हवाले से तजज़िया हासिल करेंगे। ब्रेक से पहले हमने तफसील से आपके सामने रखा कि क्या सियासी मामलात इस वक्त ज़ेर बहस हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब, दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम नुक्ता नज़र के रूह रवां, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब। सर, जो वज़ीर आज़म का ख़िताब किसी वक्त भी मुतवक्के है और अब तक जो ख़बरें सामने आ रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, वज़ीर आज़म साहब ने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत की है। कुछ बातें बड़ी दो टोक अल्फाज में सामने आई हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे, ये बात सबको बता दें वज़ीर आज़म। इसके अलावा इमरान खान साहब को अगर एहतजाज करना है तो उनको मुख्तस की हुई जो जगह है वो वहाँ पर जाएं और वहाँ पर जाकर अपना शौक़ पूरा कर लें। इस तरह की ख़बरें आ रही हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है इसकी बुनियादी वजह क्या है? देखें, इमरान खान साहब ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और ये कहा था कि वो धरना देकर बैठेंगे और जब तक इलेक्शन की तारीख उनको नहीं मिलेगी इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। उन्होंने इस्लामाबाद में ख़िताब किया, उनके सामने लाखों अफराद मौजूद नहीं थे और उन्होंने धरना देने से इनकार किया और लोगों को कहा वो घरों को चले जाएं और 6 दिन के वक्फे के बाद वो दोबारा कॉल देंगे अगर इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो। अब ये जो कुछ हुआ है इससे हुकूमत में एक एतमाद पैदा हुआ है। उसने जो रुकावटें खड़ी की, जो हिकमत अमली अपनाई, जिस तरह इस डील करने का फैसला किया, नतीजा उसका ये निकला कि पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में लोग इस्लामाबाद का रुख नहीं कर सके और केपीके से भी कोई सैले रवां उमड़ के नहीं आ सका। तो इसने हुकूमत को एक हौसला दिया है, उसकी खुद एतमादी में इजाफा किया है और वो ये समझ रही है कि अब वो इमरान खान साहब के जो ख़तरे से निपट सकती है, उनकी ताकत को महदूद कर सकती है और उनके रास्ते में रुकावट बन सकती है। इसलिए वो लहजा बदल गया है और हुकूमत ने उसके बाद पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ाई हैं और ये भी कहा है कि अब इंतखाबात जो हैं, पूरी शिद्दत से ये बात कही है कि वक्त मुकर्रर पर होंगे और कोई तारीख का ऐलान नहीं वो करने जा रही। तो ये थोड़ा हालात में तब्दीली वाक़ई हुई है और इससे खान साहब को ज़ौफ़ पहुंचा है और हुकूमत जो है वो ये समझ रही है कि अब हालात उसके काबू में है। अच्छा शामी साहब, एक तरफ तो वो बड़ी 6 दिन के बाद जी शिद्दत के साथ कह रहे हैं कि इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे, दूसरी तरफ अगर उनके एक्शंस को देखें तो उनका मौक़िफ़ रहा है कि इलेक्शन में हमें जाने से पहले फौरी तौर पर इलेक्शन कवानीन में तरमीम करनी होंगी, नैब के कानून में तरमीम करनी होंगी। बहुत तेज़ी के साथ उन्होंने ये की है, तो इसे हम सिर्फ हिफ्ज़ मा तक़द्दुम तो नहीं कह सकते। हुकूमत का नज़र आ रहा है कि हुकूमत भी इलेक्शन में जाने की मुतमन्नी। इसका मतलब ये हुआ कि हुकूमत एक तरफ तो ये दावा कर रही है कि उसके पास वक्त मौजूद है और वो पूरी कुव्वत के साथ खड़ी है, लेकिन साथ ही उसने ये ऑप्शन क्लोज नहीं किया कि इंतखाबात जल्द भी हो सकते हैं, उसके लिए भी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो आज इलेक्शन जो हैं वो लॉज जो हैं वो मंजूर हो रहे हैं, बिल पास हो रहा है, नैब का कानून जो है उसमें तरामीम कर दी गई हैं। तो गोया एक लिहाज से हुकूमत जो है वो दोनों महाजों पे काम कर रही है। उसकी पूरी कोशिश होगी कि उसकी मुद्दत में जितना इजाफा मुमकिन है वो हो, लेकिन अगर हालात जो हैं वो उसके इस मौक़िफ़ का साथ ना दें तो फिर इंतखाबात का सामना करना पड़े, तो उसके लिए भी फिर तैयारी कर ली जाए। इससे यह मालूम हो रहा है कि हुकूमत हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए अपने आप को तैयार कर रही है। अच्छा, एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं 6 दिन बाद वापस आ जाएंगे अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की पेशकश की, उस पर भी इमरान खान साहब ने लचक का मुजाहरा किया है।
तो बेहतर होगा कि दोनों मिल बैठें और बातचीत कर लें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी है कि पहले आप ऐलान करें कि असेंबलियाँ तहलील हों और नए इलेक्शन की तारीख नहीं, फिर मुज़ाकरात करेंगे। देखिए, इससे अच्छी बात तो कोई हो नहीं सकती कि फरीकैन जो हैं वो मुज़ाकरात करें, बातचीत के ज़रिए मुस्तक़बिल का लाया अमल बनाएं। भाई इंतखाबात तो होने हैं ना, आज होंगे, कल होंगे, परसों होंगे, इससे तो इनकार नहीं है और फिर मुमकिन नहीं है। जब इंतखाबात होने हैं तो कुछ तारीख आगे पीछे भी हो सकती है, वो मामलात पर इत्तफाक हो जाए और अमन और सुकून से हम अगर आगे बढ़ सकें तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि इमरान खान साहब एक अरसे से ये बात कह रहे हैं कि अगर तारीख दे दी जाए तो फिर बातचीत हो सकती है, और हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि अगर वो तारीख दे दे तो फिर बातचीत किस चीज़ पर होगी। गोया वो तारीख का मामला भी बातचीत के ज़रिए तय होना चाहिए, यकतरफा तौर पर तारीख नहीं दी जाएगी। और जहाँ तक हुकूमत के और अपोजिशन के दरमियान राब्तों का ताल्लुक़ है, बातचीत का ताल्लुक़ है, अब ये बात तो तस्दीक हो चुकी ना कि बिलवास्ता राब्ते हैं, मौजूद रहे हैं और बातचीत भी किसी ना किसी रंग में जारी रही है। और अगर इमरान खान साहब 20 ये तारीख को ऐलान न करते और ये धरना देने की तारीख न देते और लॉन्ग मार्च का फैसला न करते पेशावर में, तो फिर ये मुमकिन था कि हुकूमत तारीख देने पर भी आमादा हो जाती। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं सर। बाखबर जराए यही बता रहे हैं जी, मगर ख्याल है कि वो इसके बहुत करीब आ चुके थे मामला। इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है कि पहले असेंबलियाँ तहलील करें, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं आप असेंबलियों में वापस आएँ, यहाँ पर बात करें। यहाँ मामला है नेशनल ब्रॉड कंसेंसस का, यहाँ मामला है कि CBMs हो जाएं, एक कंसेंसस डेवलप हो और फिर इलेक्शन में जाएं तो वो इलेक्शन काबिल कबूल होंगे सबके लिए। अगर पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो जाती है, इलेक्शन की तारीख दे दी जाती है और फिर किसी मुकाम पर ये सियासी जमातें बैठकर मुज़ाकरात करती हैं, तो उसकी ज़्यादा अहमियत होगी या कम अहमियत होगी बनिस्बत इसके कि पार्लियामेंट में मुज़ाकरात हों? देखिए, अगर पार्लियामेंट डिज़ोल्व हो जाए तो फिर तो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं रहेंगे और इमरान खान साहब ना वज़ीर आज़म होंगे ना कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, तो फिर तो सारी बातें खला में होंगी ना। जब तक शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं और इमरान खान साहब चलिए असम्बली में नहीं भी हैं, तब भी उनकी एक हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद की हैसियत तो मुसल्लम है ना। तो अगर उससे पहले दोनों के दरमियान बातचीत होती है तो फिर तो दोनों कुछ न कुछ फैसले करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर निगरान हुकूमत पर ही कोई समझौता ना हो, अगर असम्बली पहले डिसॉल्व हो जाए तो निगरान हुकूमत जो है वो कैसे कायम होगी, और उसी पे एक हंगामा बर्पा हो जाए तो उसके अगर निगरान हुकूमत कायम हो गई तो फिर इन दोनों के पास क्या इख्तियार होगा कि फिर तो निगरान हुकूमत भी एक फरीक बन जाएगी। तो इसलिए मामलात में उलझाव पैदा हो जाएगा। सुलझाने के लिए तो ज़रूरी है पहले चीज़ें तय हों, पहले लाहे अमल बने, उसके बाद उसे इक़दाम किया जाए और फिर जो है इलेक्शन की बात की जाए और फिर असम्बली डिसॉल्व करने की बात की जाए। ठीक। इमरान खान साहब जब इस्लामाबाद पहुँचे तो गो के उस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम उनके साथ मौजूद नहीं थी, लेकिन अगर रास्ते खुलते तो शायद कुछ लोगों को वो जमा कर लेते, इतना मजमा तो कर लेते कि वो एक मुनासिब होता। 20 लाख तो बहुत बड़ी बात है, मगर इमरान खान साहब ने इसके बावजूद भी वहाँ डी चौक पर पहुँचने के बावजूद भी यकायक अपने एहतजाज को ख़त्म किया, रोल बैक किया और वापस चले गए। पस पर्दा मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं सिवाय इसके कि लोग उनके साथ ना निकले? देखिए, पस पर्दा मुहर्रिकात की बहुत सी कहानियाँ बयान की जा रही हैं, लेकिन एक बात यह भी है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो इजाज़त दी थी उनको ये कहा था कि इंतज़ामिया के साथ बैठकर आप एक जगह मुख्तस की गई थी, मेरा ख्याल G और H ब्लॉक जो हैं उनके दरमियान, कि वहाँ आप जलसा करेंगे और वहाँ आप बैठेंगे अगर बैठना चाहें तो। लेकिन जब इमरान खान साहब ने कॉल दी कि डी चौक का रुख करें तो वो जो तजावुज़ था, क्योंकि ना तो इंतज़ामिया से ये बात तय हुई थी और ना अदलिया ने इस बात की इजाज़त दी थी, तो फिर इसलिए खान साहब जो थे अगर उसको तूल देते तो उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जाता। और डी चौक का इज्तिमा जो था
वहाँ जब ऐलान करने की वजह से जब लोग वहाँ इकट्ठे हुए तो फिर शेलिंग हुई, आंसू गैस जो है वो बरसी, लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत आग भी लगी और हंगामा भी हुआ। लेकिन असल में ये डी चौक जो है उस पर उनको इजाज़त नहीं थी कि वहाँ वो ज़्यादा देर बैठें या जलसा करें। तो मेरे ख्याल उन्होंने मुनासिब समझा कि वहाँ वो पहुँच गए हैं, वहाँ से डिस्पर्स हो जाएं, क्योंकि वहाँ बैठना मुमकिन नहीं था और अगर वो जलसे को ख़त्म करने का ऐलान न करते तो उनकी दुश्वारियों में इजाफा हो सकता था। तो अब भी अगर वो इस्लामाबाद आना चाहते हैं तो उनको एक वाज़ेह लाएमल बनाना होगा, इंतज़ामिया के साथ बैठना होगा। अगर धरना देना चाहते हैं तो उसकी भी जगह तय करनी होगी, फिर वहाँ इंतज़ामात भी करने होंगे। देखिए लोग जो हैं कि वो भेड़ बकरियाँ तो नहीं होते ना, उनकी ज़रूरियात भी होती हैं। शायद खुर्दनोश की ज़रूरत है, कोई उनको टेंटों की ज़रूरत है, मौसम बहुत शदीद है, फिर उनके टॉयलेट्स की ज़रूरत है, फिर उनको पानी की ज़रूरत है। ये सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे तो लोग बैठेंगे ना, वगरना तो लोग करबला के अंदर आप कैसे धकेल देंगे उनको। ये भी सारी चीज़ें गौर करके इकदाम करना होगा ना। आप लोगों को आप कहें कि आप आ जाएं और बच्चे भी आ जाएं और औरतें भी आ जाएं और जवान भी आ जाएं और बूढ़े भी आ जाएं और यहाँ कोई इंतज़ाम ना हो। अगर इंतज़ाम के बगैर लोगों को बुलाना है फिर तो ये कहना चाहिए कि बच्चे ना आए, औरतें ना आए, बूढ़े ना आए, सिर्फ जवान आए, ताकि सख्तियां भी झील लें। बिल्कुल तो खान साहब को हालात पर गौर करके वाज़ेह हदायत देनी होंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब, तजज़िया आपने सुना।